जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें हम 12th क्लास फिजिक्स की प्रश्न बैंक सोल्व कर रहे हैं और इसकी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज रहेगी इसकी 5वीं क्लास, जिसमें हम कंप्लीट सही जोड़ी पढ़ने वाले हैं और जो इसकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट्स करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आज हमारे पास। पहला क्वेश्चन, अवरक्त किरणें। जो अवरक्त किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी? तो अगर हम अवरक्त किरणों की खोज की बात करें तो ये की थी हर्शेल ने। तो पहले का क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। डायनेमो की खोज किसने की थी? फेराडे ने। दूसरे का क्या जाएगा? ऑप्शन ए। अमीटर जो है क्या है? ये धारा मापने का यंत्र है, तो इसका क्या आएगा? ई। धारा मापने का यंत्र। विद्युत सामर्थ्य जो P है उसके बराबर होता है V इंटू आई। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर सामर्थ्य का VI। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी ये माइनस VO बटे में UO ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D बटे में F। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो ये पहली जोड़ी हो गई है कंप्लीट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो पहले में क्या दिया है? एन प्रकार का अर्धचालक। अब एन प्रकार का जो अर्धचालक है इनमें वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। और धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। एक तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एक कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि धारा आई बराबर होता है क्यू बटे में टी। और आवेश का मात्रक होगा यहाँ पे कूलाम, और इसका क्या होगा? टी का सेकंड समय, तो कूलाम प्रति सेकंड। स्थायी चुंबक कौन सा है? अल्निको एक स्थायी चुंबक है, ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित इसका उदाहरण है हीरे का चमकना। अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें का उपयोग है अंधेरे में फोटोग्राफी। और स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? हेनरी। तो हम दो सही जोड़ी कंप्लीट कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर की जोड़ी है। देखो आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध कोई सा भी हो, बाह्य प्रतिरोध हो या आंतरिक प्रतिरोध, उसका मात्रक होता है ओम। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, तो इसका क्या आएगा? शून्य प्रतिरोध। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, अभी पिछले ही क्वेश्चन में आया था ये। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक अवतल दर्पण को लेते हैं और पीएन संधि के पश्च अभिनति में धारा माइक्रो एम्पियर में बहती है। जो पश्च अभिनति पश्च बायस होता है उसमें धारा माइक्रो एम्पियर में बहती है। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल, तो याद रखना है धातु के लिए ऊर्जा अंतराल होता है शून्य। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल क्या होगा? शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। स्थिर वैद्युत बल। अब जो स्थिर वैद्युत बल है ये किसने दिया था? कूलाम ने। दो आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल को भी बताया था किसने? कूलाम। प्रेरित धारा की दिशा। प्रेरित धारा की जो दिशा दी थी ये किस लेंज के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इनकी खोज की थी मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? ये यंग ने। और द्रव की द्वैत प्रकृति बताई थी डी ब्रोगली। जो तरंगे होती है, मतलब जो प्रकाश विकिरण तरंग और कण के रूप में गति करती है, किसने बताया था? डी ब्रोगली ने। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध किसने दिया है? आइंस्टीन ने। जो कि पता होगा आपको, ई बराबर क्या होता है? एम सी का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखो ये दो पॉइंट यहाँ पे है, बाकी नीचे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश
क्या होगा, अधिकतम। तो इसका जो आंसर होगा एफ, पहले का क्या आएगा, एफ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य। तो इसका आंसर आएगा ई। और द्रव्य तरंग, ये इसका डी ब्रोगली आएगा, सामने ही है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, आइंस्टीन। प्रेरित प्रतिघात, तो जो प्रेरित प्रतिघात है इसका फार्मूला होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या आएगा, बी। और अगला क्या है, प्रेरण प्रतिघात हो गया। अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की जो खोज की थी वो किसने, हर्सेल ने। तो इसका आएगा डी। अगली सही जोड़ी है हमारे पास ये। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं कार्यफलन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। और डी ब्रोगली तरंग का फार्मूला है ये, लेमड़ा बराबर एच बटे में टी। निरोधी विभव का ये फार्मूला है, ई वी नोट बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ओजोन परत का सूत्र जो होता है वो होता है O3। O3। अब देखते हैं नेक्स्ट सही जोड़ी हम। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी दोस्तों मैक्सवेल ने, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। और स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। तो इसका क्या जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, जो कि स्नेल का नियम आपको याद भी होना चाहिए। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटे में साइन आर। आपतन कोण की जा बटे में अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का मॉडल दिया था। अर्धचालक क्या है इनमें, अर्धचालक जो होते हैं उनका वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, 1। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है 1। जैसा कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर अगला क्या है, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है इस नियम से। गोली तरंगाग्र, तरंगाग्र जो बनता है, तो गोली तरंगाग्र होता है, इसके लिए जो प्रकाश स्रोत होता है बिंदु आकार का, तो उससे कम दूरी पर है ना, जो बनने वाला तरंगाग्र होता है वो गोली तरंगाग्र। सीमित दूरी पर बनने वाला तरंगाग्र क्या होगा, गोली तरंगाग्र। डी ब्रोगली तरंग का समीकरण, लेमड़ा बराबर एच बटे में एम वी। बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र, तो बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला ये होता है, यहां से ई बराबर निकल के आता है क्या, एफ बटे में क्यू नोट। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। परमाणु बम, ये है नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित। जो परमाणु बम बनाए जाते हैं वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होते हैं। और हाइड्रोजन बम, ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या है ऊर्जा का स्रोत सूर्य में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगली सही जोड़ी क्या हमारे पास, ध्रुवन। देखो जो ध्रुवन होता है वो होता है अनुप्रस्थ तरंगों में। तो ध्रुवन के लिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दहली आवृत्ति क्या होगी, दहली आवृत्ति प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति। बोर की त्रिज्या, तो जो बोर की त्रिज्या है उसका फार्मूला होगा ये ऑप्शन ए। और नाभिक की त्रिज्या, इसका हो जाएगा ये आर नोट ए की पावर 1/2। पी प्रकार का अर्धचालक ये है जर्मेनियम। और निज अर्धचालक, सॉरी, निज अर्धचालक में क्या आएगा, जर्मेनियम, शुद्ध अर्धचालक में। और पी प्रकार का अर्धचालक जो है इनमें होलों की संख्या अधिक होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी।
मूल आवेश का मान ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था मैक्सवेल ने, सॉरी तरंग सिद्धांत दिया था किसने? हाइगन ने। मैक्सवेल ने तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है वो हाइगन ने दिया था और कनिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रक है और प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताई थी डी ब्रोगली ने। अगली सही जोड़ी देखते हैं अब हम। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको करवाऊं और उसके बाद 3 नंबर के और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन में अगर करवाऊं, तो इस वीडियो में आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है क्लास। कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है, बिल्कुल भर देना है कमेंट्स बॉक्स से इसको, क्योंकि अगर और आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक मॉक टेस्ट, जो फुल टेस्ट पेपर होगा आपका, जैसा पेपर होगा बोर्ड में वैसा का वैसा पेपर भी सोल्व करवाऊं, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना जरूर है इसको। फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, तो क्या आएगा ये एच न्यू। और पराबैंगनी किरणें होती है कीटाणुनाशक। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। और तरंग संख्या का फार्मूला होगा 1/r। समस्थानिक प्रोटोनों की संख्या समान हो। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटोनों की संख्या क्या हो, समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। Q बराबर क्या होता है Ne। किसे कहते हैं आवेश का क्वांटीकरण? किसी भी पदार्थ का कुल आवेश उस पर उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आंतरिक प्रतिरोध का ये फार्मूला आता है। और अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए यूज की जाती है। रेडियो तरंगे दोलित्र विद्युत परिपथ और समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड से प्राप्त किया जाता है। समस्थानिक वो अभी आया था प्रोटोनों की संख्या समान। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सही जोड़ी? विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो है न्यूटन वर्ग मीटर यहाँ पे न्यूटन वर्ग मीटर और प्रति कूलाम आएगा ये। और क्या है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक? तो ये होगा एम्पियर वर्ग मीटर, है ना। वर्ग मीटर का मतलब यही है, एम्पियर मीटर के ऊपर स्क्वायर। व्यतिकरण का द्विस्लिट प्रयोग ये यंग ने दिया था। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम कहते हैं कार्यफलन। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का ये समीकरण होता है। और निरोधी विभव के लिए फार्मूला हो जाएगा फाई बराबर क्या हो जाएगा एच वी नोट। शुद्ध अर्धचालक क्या होगा इसमें? जर्मेनियम नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक है। आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर Ne। यहाँ पे बराबर है, ये Q बराबर Ne। स्नेल का नियम है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आता है एप्सिलॉन नोट A बटे में D। अमीटर क्या है? धारा मापने का यंत्र होता है। और वोल्टमीटर होता है विभवांतर मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अवरक्त किरणें जो है अंधेरे में फोटोग्राफी में यूज की जाती है। पराबैंगनी किरणें कीटाणुनाशक होती हैं। और प्रकाश का कनिका सिद्धांत न्यूटन नामक के वैज्ञानिक ने दिया था। ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण में होता है। और कार्यफलन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। द्रव्य तरंग दी थी किसने? डी ब्रोगली ने। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी क्या है हमारे पास? वही वापस स्नेल का नियम। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। और ओमेगा एल क्या है? ये प्रेरकीय प्रतिघात। पतली फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। और अर्धचालक यहाँ पे फिर फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। और कीटाणुनाशक क्या है? पराबैंगनी किरणें। अर्धचालक क्या हो जाएगा यहाँ पे? जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पराबैंगनी किरणें, ये कई बार रिपीट हो चुका है। कीटनाशक और द्विस्लिट प्रयोग, यंग, ये भी कितनी बार रिपीट हो चुका है अब तो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, ये होता है कार्यफलन। और हीलियम नाभिक, अल्फा कण, कुचालक, शंट युक्त धारामापी क्या होता है, अमीटर। और कुचालक क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना हो, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र, तो चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है ये। और अन्योन प्रेरण का विमीय सूत्र, अवरक्त किरणों, वही अंधेरे में फोटोग्राफी। और लाल रंग का प्रकाश, कांच में अधिकतम चाल। और पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, एस बराबर ए म्यू नोट 1। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का I का मात्रक है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द्रव्य तरंग, डी ब्रोगली। और रेजू कोर द्वारा विवर्तन, फेनेल विवर्तन। और ट्रांसफार्मर क्या है, नर्म लोहा का क्रोड का यूज किया जाता है इसमें। शंट युक्त धारामापी, अमीटर। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सवेल। और यह नाभिक की त्रिज्या r बराबर r नोट 1/3। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ बंद करते समय चिंगारी दिखाई देना, तो यह है स्वप्रेरण की घटना के कारण। बैगनी रंग का प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है। एक mu बराबर होता है 931 इलेक्ट्रॉन मेगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रीडबर्ग नियतांक का मान हो जाएगा ये। धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नोट Ni। और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक होता है। अगली सही जोड़ी है हमारे पास, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। धारावाही लूप आघूर्ण का व्यंजक NiA है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की खोज की थी मैक्सवेल ने। और द्रव्य की द्वैत प्रकृति दी थी डी ब्रोगली ने। नाभिक का आकार होता है 10 की घात -14 मीटर। और शुद्ध अर्धचालक क्या है इसमें, जर्मेनियम। अब ये जोड़ी आपको पहले सोल्व करना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन चेक करना है, क्योंकि अब ये आसानी से आप कर पाओगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश का कनिका सिद्धांत, ये किसने दिया था बेटा, न्यूटन ने। और लॉरेंट बल का जो फार्मूला होता है QVB sin थीटा। फोटोन की ऊर्जा होती है बेटा h न्यू। उत्तल लेंस होता है, इसका एक और नाम अभिसारी लेंस भी है। रेडियो तरंगे, विद्युत दोलित्र परिपथ। और सिलिकॉन क्या होता है, शुद्ध अर्धचालक। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों। ऊर्जा घनत्व का जो फार्मूला होता है ये है 1/2 एप्सिलॉन नोट E का स्क्वायर। स्वप्रेरकत्व गुणांक का विमीय सूत्र होता है ml² T⁻² A⁻²। भारतीय प्रतिघात होता है 1/ω_c। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये दिया था मैक्सवेल ने, सॉरी ये दिया था मैक्सवेल ने ना, सेकंड आएगा इसका आंसर। और क्वांटम सिद्धांत दिया था प्लांक ने, तो इसका थर्ड आएगा। और एक mu बराबर होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है -V0 VO बटे में UO ब्रैकेट के अंदर 1 + D बटे में FE। अवरक्त किरणों की खोज की थी हर्शल ने। अमीटर क्या है, धारा मापने का यंत्र है एक। और डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। और अपवर्तनांक विमाहीन राशि है, इसका कोई विमा नहीं होती है, क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गोली दर्पण सूत्र जो होता है ये होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v। लेंस निर्माता सूत्र ये ऊपर वाला है 1/f ब्रैकेट में म्यू, ये यू नहीं है, क्या है, म्यू -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। और लेंस सूत्र ये इसके सामने ही लिखा है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है sin
डेल एम प्लस ए बटे में 2 बटे में साइन ए बाई 2। और खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यही है इसके सामने। स्नेल का नियम है न्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, धारा घनत्व का मात्रक। तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बायो सेवर्ट से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। अल्फा कण जो है हीलियम का नाभिक है। और कार्य फलन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा होती है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। और सिलिकॉन क्या है, एक शुद्ध अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख सकते हो आप। हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना है कि पहले आप ही सोल्व करें और उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करना है। देखो प्रेरणीय प्रतिघात में क्या आएगा, ओमेगा एल ही आएगा। और धारतीय प्रतिघात में 1 ओमेगा सी आएगा। पराबैंगनी जो किरणें होती है कीटनाशी होती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 CV का स्क्वायर। और स्थिर विद्युत बल कूलाम का नियम। और प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। जो प्रेरित धारा की दिशा होती है उसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन बचा है सही जोड़ी का। देख सकते हो इसके बाद ये मैं पहले ही करवा चुका हूं आपको, एक शब्द एक वाक्य। और इसके बाद जो स्टार्ट होंगे वो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। वो मैं तभी करवाऊंगा जब आप कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल भर दोगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप ये क्लास शेयर करोगे। क्या है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, इसका क्या आएगा, E बराबर mc स्क्वायर। पदार्थ की द्वैत प्रकृति दी थी डी ब्रोगली ने। और व्यतिकरण द्विस्लिट प्रयोग यंग नामक वैज्ञानिक ने। द्वितीय तरंग का सिद्धांत ये दिया था हाइगन ने। और गामा किरणें की खोज की थी बेकुलर या पोल विलार्ड। प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। तो ये इस प्रकार से आज हमने सही जोड़ी कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।